सिद्ध महायोगी देवराहा बाबा की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्हें भारत के अमर योगी या अयाचित संत के रूप में जाना जाता है। उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जो आज भी विज्ञान और तर्क के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। देवराहा बाबा के जन्म की कोई सटीक तिथि उपलब्ध नहीं है। उनके बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात उनकी आयु थी। भक्त और स्थानीय लोग उनकी आयु 250 से 900 वर्ष के बीच बताते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वयं कहा था कि उनके दादाजी ने भी बाबा को उसी वृद्ध अवस्था में देखा था जैसा उन्होंने स्वयं देखा। अमृत तत्व, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, बाबा अपनी लंबी आयु का श्रेय खेचरी मुद्रा को देते थे, जिससे वे समय और बुढ़ापे पर नियंत्रण पा लेते थे। देवराहा बाबा कभी किसी आलीशान महल या आश्रम में नहीं रहे। वे नदी, देवरिया में सरयू और वृंदावन में यमुना के किनारे लकड़ी के 10-12 फीट ऊंचे एक मचान पर रहते थे। वे नीचे तभी उतरते थे जब उन्हें नदी में स्नान करना होता था। उनके दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को वे मचान से ही अपना आशीर्वाद देते थे। आशीर्वाद देने का अनोखा तरीका। अक्सर संत हाथ से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन देवराहा बाबा अपने पैर से भक्तों के सिर को छूकर आशीर्वाद देते थे। उनके भक्तों की सूची में आम जनता से लेकर बड़े बड़े राजनेता जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और विदेशी राजा महाराजा जॉर्ज पंचम आदि भी शामिल थे। सिद्धियां और चमत्कार। त्रिकालदर्शी बाबा के पास जाने वाले लोग बताते थे कि वे बिना पूछे ही भक्त के मन की बात और उसकी समस्या जान लेते थे। जीव जंतुओं से संवाद। वे जंगली जानवरों और पक्षियों की भाषा समझते थे और उन्हें नियंत्रित कर सकते थे। वे महीनों तक बिना अन्न जल के रह सकते थे। कहा जाता है कि वे केवल यमुना जल का पान करते थे। वे एक ही समय में 2 अलग अलग स्थानों पर दिखाई दे सकते थे। अंतिम समय, महासमाधि। 19 जून 1990 योगिनी एकादशी के दिन बाबा ने अपनी इच्छा से शरीर त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शिष्यों को पहले ही संकेत दे दिए थे। वे यमुना तट पर स्थित अपने मचान पर खेचरी मुद्रा में बैठे और अपनी प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाकर महासमाधि ले ली। एक प्रसिद्ध किस्सा। आपातकाल के बाद जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तब वे बाबा के पास आशीर्वाद लेने पहुंची। बाबा ने अपना हाथ उठाकर उन्हें पंजे की मुद्रा में आशीर्वाद दिया। माना जाता है कि इसी के बाद कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा तय हुआ था।